Hello students, in this video of class 12th macroeconomics, we will discuss about national income and related aggregates. We will discuss about the concept related to national concepts we will discuss in this video. First of all, a quick revision. अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि मार्केट प्राइस में ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी माइनस सब्सिडी। नेक्स्ट, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और नेट पे आते हैं। और जब हमें नेट से ग्रॉस पे आना होता है तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। नेट में जब हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो हमारा ग्रॉस आ जाता है। नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड होता है, इसलिए हमें नेशनल प्रोडक्ट से जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना होगा तो हम करेंगे माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो हम प्लस करेंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आता है नेशनल प्रोडक्ट। अब आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नेशनल प्रोडक्ट्स। GNPMP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर नेशनल वर्ड आ गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस मार्केट वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक नॉर्मल रेसिडेंट प्रोड्यूस कर सकता है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेशनल जब वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का या तो वो इंडिया में रहकर प्रोड्यूस कर रहा है या इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो इंडिया से बाहर रहकर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो भी वो इंक्लूड होगा नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम क्या करते हैं? NFIA को ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। और NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो इनकम हमें रिसीव हुई है फॉरेन कंट्रीज से और जो हमने पे करा है फॉरेन कंट्रीज को, उसका डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस मनी वैल्यू, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट्स इंडिया के, वो इंडिया में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफ अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर। तो हमारे पास क्या है? GNPMP और हमें क्या निकालना है? GNPFC। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हम करते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि मार्केट प्राइस में ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होता है, इसलिए जब हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमारा क्या आता है? फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNPMP, ठीक है। इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मार्केट प्राइस है तो हम क्या लेंगे? नेट मार्केट वैल्यू, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट है तो हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ग्रॉस मनी वैल्यू। और मार्केट प्राइस है तो हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर। NNPMP इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्या मतलब हुआ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस से हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस डेप, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNPFC, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? नेट
मनी वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट है इसलिए मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो हमारे पास अगर GNP/MP है और उससे हमें NNP/FC पे जाना है, तो G से N पे जाना है, मतलब ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये चीज़ नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नेशनल इनकम किसे कहते हैं। NNP/FC को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। हमने डोमेस्टिक इनकम देखा था, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, GDP/FC को, और नेशनल इनकम किसे कहते हैं, NNP/FC। रिलेशनशिप बिटवीन द 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स। अभी तक हमने जो 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके बीच की रिलेशनशिप अब हम देखते हैं। क्या क्या 4 नेशनल प्रोडक्ट्स हमने पढ़े, GNP/MP, GNP/FC, NNP/MP, NNP/FC, ये 4 नेशनल प्रोडक्ट्स हैं। नेशनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। प्रोडक्शन किन के द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री के द्वारा, मतलब जो इस कंट्री में रिसाइड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ, ओके। नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट्स वो लोग होते हैं जो नॉर्मली किसी कंट्री में रहते हैं, रिसाइड करते हैं फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा वो उसी कंट्री में रिसाइड करते हैं, और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या होता है, उसी कंट्री में होता है। ठीक है, अगर कोई कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट, भले ही वो इंडिया में बना रहा हो या फिर वो फॉरेन कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा हो, लेकिन अगर वो इंडिया का ही रेसिडेंट है तो वो नेशनल में इंक्लूड होता है। ठीक है, नेशनल सिग्निफाइज दैट प्रोडक्शन ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज टू बी इंक्लूडेड इवन दे आर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अगर रेसिडेंट कंट्री के बाहर भी काम कर रहा है तो भी वो हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, GNP/MP। GNP/MP से GNP/FC में जाना है, MP से FC में जाना है, तो हम क्या करते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। GNP/FC से हमारे पास हमें जाना है NNP/FC पर, तो G से N पे जाना, ग्रॉस से नेट पे जाना, तो हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस। NNP/FC से NNP/MP पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, तो हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NNP/MP से GNP/MP पे जाना है तो हम क्या करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम, मैंने बताया अभी NDP/FC, ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, वो आपको NDP/FC नहीं बोलेगा, वो आपसे पूछेगा केवल डोमेस्टिक इनकम, तो आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम मतलब हमें NDP/FC निकालना है। क्वेश्चन आपसे बोलेगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, NNP/FC को। ठीक है, अब इसके डिफरेंसेस देखते हैं, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, जो डोमेस्टिक इनकम है वो किस पे बेस्ड है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब टेरिटरी के, मतलब बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस में आएगा, डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, और नेशनल इनकम जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इंटायर वर्ल्ड, मतलब किसी भी कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो वो किस में इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में। कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, इट कंसिडर्स ऑल प्रोडक्ट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक इनकम में वो सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो किस में आएगा, डोमेस्टिक इनकम में। और नेशनल इनकम में इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब ये कंसिडर कर रहा है केवल वो प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज या वो प्रोड्यूसर्स को जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है इंडिया के ही, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है किसी कंट्री के ही। NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट डज नॉट इंक्लूड NFI। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड होता है। ओके, नेक्स्ट हम एक बार वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है NDP/FC, और यहाँ पर हमारे पास नेशनल इनकम है NNP/FC, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। ओके, ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स ये नेशनल के हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक के हैं। NDP/FC
ठीक है, एनडीपीएफसी से जीडीपीएफसी पर आना है, तो नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। फिर जीडीपीएफसी से जीडीपीएमपी पर आना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जीडीपीएमपी से एनडीपीएमपी पर आना है तो ग्रॉस से नेट पे आना है तो क्या करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। फिर एनडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हम करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो करेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमारी नेशनल इनकम आ गई एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी से हमें जाना है जीएनपीएफसी पर, तो नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। जीएनपीएफसी से हमें जाना है जीएनपीएमपी पर, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर जीएनपीएमपी से हमें जाना है एनएनपीएमपी पर, तो ग्रॉस से नेट पे जाना तो क्या करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपीएमपी से हमें जाना है एनडीपीएफसी पर, एनडीपीएफसी पर तो हमें नेट से नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है। नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हमारी पूरी एक साइकिल क्रिएट हो गई। ठीक, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं एनडीपीएफसी को और नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपीएफसी को। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस वर्सेस नेशनल इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और एनएनपीएफसी। नेचर, ये डोमेस्टिक है तो ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो भी टेरिटरी के अंदर आएंगे उस टेरिटरी के अंदर आएंगे वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। ये एक नेशनल इनकम है और ये क्या इंक्लूड करता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पूरे वर्ल्ड की भी इंक्लूड हो जाएगी। ये कंसिडर करता है जो भी प्रोड्यूसर्स है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ये कंसिडर करता है वो प्रोड्यूसर्स जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है किसी कंट्री के। ये मार्केट प्राइस पर है, मतलब इसमें फैक्टर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है। ये फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूडेड है। अब ये क्या है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब क्या होता है जिसमें डेप इंक्लूडेड होता है, इसको क्या बोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नेशनल इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है नेट नेशनल वैल्यू माइनस डोमेस्टिक वैल्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेशनल इनकम। थैंक यू।